बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्तफ़ा एकेडमी। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो व्हाट इज़ फ़िज़िक्स क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने मुस्तफ़ा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुस्तफ़ा एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िक्स पे। ठीक है, फिज़िक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज में फिज़िक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लासिकल फिज़िक्स, दूसरा है मेसोस्कोपिक फिज़िक्स और तीसरा है मॉडर्न फिज़िक्स। फर्स्ट जो है क्लासिकल फिज़िक्स जो है ऑल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स, ठीक है, या न्यूटनियन फिज़िक्स जो हम उसको कहते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एंड अदर बिग एलिमेंट्स। ठीक है, यानी हम जो एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स के जो हम सितारों के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में या उस तरह के बिग एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स में हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कंटेन्स द थिंग्स विच वी कैन सी विद आवर आइज़। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं हम उसको जो उन चीज़ों को हम उसमें शामिल करते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स यानी मूवमेंट, थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट चेंज होना, हीट की वजह से जो है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर चेंजिंग आना, ऑप्टिक्स, ठीक है, यानी लेंसेज वगैरह या जिससे हम आई साइट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो फादर ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स इज़ न्यूटन। ठीक है, जो क्लासिकल फिज़िक्स के जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया है जिसमें, ठीक है, या जो सबसे शुरुआत जिन्होंने की है वो कौन थे? न्यूटन। ठीक है, सेकंड है हमारा मेसोस्कोपिक फिज़िक्स। Mesoscopic physics, which deals with the study of hundreds of atoms or molecules. The mesoscopic word is in between the microscopic and macroscopic. ठीक है, बेसिकली क्या है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, 100 ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, मेसोस्कोपिक जो वर्ड है, ठीक है, मेसोस्कोपिक वर्ड इज़ इन बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक मीन्स सबसे छोटे और मैक्रोस्कोपिक मीन्स बड़े। इन दोनों की जो दरमियान की चीज़ें होती हैं बेसिकली उसको हम मेसोस्कोपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, दिस ब्रांच इज़ वेरी न्यू एंड ओरिजिनेटेड सम 10 years ago. Applications of this field is largely found in the electronic industry. Industry make money out of miniaturization of transistors which switch the electrical current ऑन अ कंप्यूटर चिप। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशंस है वो मुख्तलिफ जो है ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है मुख्तलिफ चीज़ों की मिनिचराइजेशन मीन्स कि उसको हम छोटे से छोटा करते चले जाते हैं। ठीक है, लाइक ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है, और इस तरह के अदर जो है स्विचिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द टॉपिक where matter and energy are not separate। यानी हम मॉडर्न फिज़िक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें मैटर और एनर्जी सेपरेट नहीं बल्कि दोनों एक साथ होते हैं, बट इट इज़ एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ईच अदर। ठीक है, मैटर और एनर्जी दोनों सेपरेट चीज़ें नहीं बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं या एक दूसरे के फॉर्म है। इट ऑफन इन्वॉल्व एक्सट्रीम कंडीशन आइदर वेरी स्मॉल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, atom and subatomic particle or relativistic effects which involves velocities compared to the speed of light। ठीक है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों की हम एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एटम्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके बारे में, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट उसके बारे में, इन दोनों का आपस में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर उसकी वेलोसिटीज़ का कंपैरिजन होता है स्पीड ऑफ लाइट से। फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है,